हरे हमारे बीच में सुशील प्रभु है, वो ब्यूटीफुल क्लास लेना चाह रहे हैं। टॉपिक तो प्रभु जी को ही मालूम है, क्योंकि टॉपिक वो सीक्रेट में रखे हैं, सीक्रेट मिशन है वो। तो वो बोलने वाले हैं। माता जी, प्रभु जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए कि ब्यूटीफुल टॉपिक वो आपसे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। प्रैक्टिकल जीवन में हम तो भगवत गीता सुनते हैं, और मैं भी प्रयत्न करता हूँ कि जितना हो सके प्रैक्टिकली लेके जाने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रैक्टिकली हम लोग कैसा लेना, ये सिचुएशन में क्या करना। जैसे स्मृति माता जी, अब डॉक्टर स्मृति माता जी प्रिपेयर कर रही है, प्रभु जी स्ट्रेस, आजकल दुनिया पूरी स्ट्रेस हो रही है, मैं उस पर थोड़ा नोट्स बना रही हूँ। तो वैसा तो आप एक एक लोग एक एक टॉपिक पे ले रहे हैं। हमारे सुशील प्रभु भी ब्यूटीफुल टॉपिक पे ले रहे हैं। Hare Krishna Prabhu, now you can start your class. कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीपबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांक्षी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसुधाम सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासव भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंड प्रणाम। आज जनरल टॉपिक, कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस प्रभु जी का था कि आज करना है। तो मैं थोड़ा सा जनरल ले रहा हूँ कि जैसे घर पे जो नॉर्मल सबके साथ होता है, एक छोटा बच्चा होता है, बच्चों के क्वेश्चन बहुत होते हैं। मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज रास्ते में जा रहा था, पापा ये क्या होता है, वो क्या होता है। इतने क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग उनको दबा देते हैं, डांट देते हैं, चुप रहो, बस करो, दिन भर क्वेश्चन पूछते रहते हो। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे धीरे धीरे अपने क्वेश्चन कम करने लगते हैं। बच्चा स्कूल से आता है, आते ही वो बैग फेंक के सीधे मम्मी के पास आना चाहता है, और मम्मी काम में इतना बिजी रहती है कि उसकी बात नहीं सुनती। चलो जाओ पहले जूते उतार के आओ, चलो जाओ पहले ड्रेस वहां पे रख के आओ, अपना सामान किया कि नहीं। बच्चे की बात नहीं सुनती है। बच्चा धीरे धीरे बहुत बातें करना चाहता है, बहुत बातें बताना चाहता है, क्योंकि अंदर उसके अंदर इतनी जिज्ञासा रहती है कि सब चीज जानना चाहता है। मम्मी ये कैसा हुआ आज, मम्मी टीचर ने ये कहा आज, मम्मी पता है मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, वो मेरी फ्रेंड है ना, वो ऐसा कह रही थी, उसने ये करा। लेकिन मम्मी सुनना नहीं चाहती, क्योंकि मम्मी अपने काम में बिजी रहती है। तो बच्चा धीरे धीरे नर्वस होने लगता है, धीरे धीरे अपने क्वेश्चन को कम करने लगता है। और वही जब एडल्ट अवस्था में जाता है ना, फिर अपने दोस्तों में क्वेश्चन ढूंढता है, अपने साथ वालों में। साथ वालों के दिमाग और उसका दिमाग एक ही होगा ना, तो ज्यादा क्या उसकी क्योरी को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें बच्चों को अच्छे से सुनना चाहिए। जब भी बच्चा घर आता है तो उसको सुनो कि क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा, तभी तो जानेंगे ना क्लास में क्या करके आया है। लेकिन अधिकतर माताएं बहनें हमारी के ना, चलो 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 पहले होमवर्क करो। वो बच्चा खेलने आपसे आ रहा है तो आपको डांट के भगा दे, अभी होमवर्क पूरा नहीं किया आपने, चलो पढ़ाई करो जाके। जरा सा मोबाइल देखने लगा, चलो पहले मोबाइल नहीं, पहले पढ़ाई करो। तो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एक सूत्री नहीं। जब वो अच्छे मूड में हो तब उससे अच्छी से बातें करो। प्रैक्टिकल में बच्चों के साथ पढ़ना होता है, पढ़ाना नहीं होता है। तभी बच्चों को पढ़ाना है तो चलो बैठ के पढ़ते हैं, क्या करना है, अच्छा हम लोग बैठ के होमवर्क करते हैं, और बेटा मुझे थोड़ा सा पढ़ा दो, एबीसीडी पढ़ा दो। तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, तो उनको भगाने से नहीं होता है। यही बच्चे धीरे धीरे आगे चल के इनका जो मानसिक विकास है वो फ्रीडम वाला नहीं होता, डरे सहमे रहते हैं। तो डांटो मारो उनको, कुछ भी करो, तो ये जनरल सा रहता है। फिर धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो एक चौराहे पे खड़े होते हैं। उनको करना क्या है, जब टीनेजर में आते हैं तो उनकी तरफ की तरफ तो अपना फ्यूचर प्लानिंग है कि हमें कैसे करोड़पति बनना है, कैसे क्या करना है, हमें जॉब करनी है। एक तरफ उनकी इमोशनल थॉट्स हैं कि कैसे यार वो बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ में जाना है, कैसे उनके साथ रहना है। एक तरफ अपने माँ बाप के इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि तुम्हें नहीं, इंजीनियर नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना है। वो इंजीनियर बन जाता है, माँ बाप ये कहना चाहते हैं। तो चौराहे पे खड़ा रहता है, बड़ा दिग्भ्रमित रहता है, मैं करना क्या है। तो उसको कोई डिसीजन कैसे ले, कौन अच्छा गुरु मिले, कौन अच्छी सलाह दे, वो भी डिसाइड नहीं कर पाता। तो इसमें भी अब माता पिता से क्वेश्चन करना उसने बंद कर दिया। कि धीरे धीरे बच्चे अपने माता पिता को अपने से कम समझने लगते कि यार इनको कुछ आता है नहीं, अब इनसे क्या पूछे, हम ज्यादा पढ़ गए, हम अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, तो हायर एजुकेशन है हमारी, तो अब ये लोग उस तरह की सलाह नहीं दे पाएंगे। फिर वो अपने हिसाब से अपने यार दोस्तों में करता है, फिर भटकाव रहता है। तो बच्चों को बहुत हमें समझना चाहिए, बचपन से समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी का है, कैसे हमें किधर उसकी तरफ उसका रुझान है, और उसी तरह उसकी हेल्प करनी चाहिए।
फिर हम लोग आते हैं स्टेप बाय स्टेप इसी में लड़का और लड़की जो होती हैं। अधिकतर देखा गया है कि जो बच्चियां 9 साल तक होती हैं तो उनमें हमेशा ये इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा जाता है, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, भैया ऐसा कर लेगा, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन लड़की सोचती है जो भैया कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी तो स्ट्रांग हूँ, मैं भी तो हूँ। वो अपने आप को आगे से आगे दिखाती है कि मैं बॉय से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन माँ बाप हमेशा उसको दाबते हैं, नहीं नहीं तुम नहीं करोगी, तुम बाहर नहीं जाओगी, भैया जाएगा। तो उसको लगता है कि अंतर क्यों है। ये बहुत कुंठित मन रहता है लड़कियों के अंदर कि मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों, जो भी बाहर से भी आता है तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं कर पाओगी, भैया कर लेगा, भैया को जाने दो। ये बाद में जब थोड़ा सा अ, आती है 14-16 साल में, तब उनको एहसास होता है कि नहीं थोड़ा सा हम इनसे कम है। तो ये स्टार्टिंग में बचपन में जो हमारी साइकोलॉजी चेंज होती है ना, इनको हमें ध्यान रखना है कि बच्चों की साइकोलॉजी हमें बहुत स्ट्रांग रखनी है अगर उनको बहुत अच्छा बनाना है। शुरू से उनको संस्कार देने हैं, शुरू से हमें अपने धर्म ग्रंथ के बारे में उनको बताना है, शुरू से हमें उनके अंदर बीज डालने हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करने से ये होता है। उनके साथ समय देना है, उनके साथ बात करनी है। मैक्सिमम हम बात करें जब बच्चे अच्छे मूड में हो तब। बच्चा टीवी देख रहा है, बच्चा खेल रहा है, उस समय उसको डांटे नहीं, चलो पढ़ो जाके, चलो ये करो जाके। खेल रहा, चलो थोड़ी देर देख लेते हैं, उसके साथ बैठ के देख लो। तो बच्चे से फ्रेंडशिप व्यवहार रखिए। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है फिर उनकी कंडीशंस आती है कि चलो भाई मैरिज करनी है। मैरिज करने में अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो लड़की एक दूसरे घर से आई है उसके माँ बाप ने उसको अपने संस्कार दिए हैं, और जो जिस घर में आई है उसके अपने संस्कार हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हर घर पे एक तरह से मिक्स होना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि किसी का जो थॉट प्रोसेस है, मेंटल लेवल है, वो एक नहीं होता है। तो सास चाहती है कि जो मैं चला रही हूँ आज दिन तक घर में वही चलना चाहिए, और वही लड़की कहती है भाई जो मैं 20-25 साल से अपने घर पे सीख के आई हूँ, क्या बेवकूफी थी, क्या मेरे मम्मी पापा ने मुझे गलत सिखाया। तो वो चाहती है कि जो मैं कह रही हूँ वो करो। प्रॉब्लम यही है, एक तरफ पेज सादा है, एक तरफ पेज लिखा हुआ है। तो या तो एक सिक्का देख लेते हैं, एक तरफ हेड है एक टेल है। तो एक जो उस साइड में खड़ा है उसको टेल दिखाई दे रहा है, हमें हेड दिखाई दे रहा है। तो दोनों मानने को तैयार ही नहीं, वो कहेगा हेड, हम कहेंगे टेल। किसी न किसी तो एक जो बुद्धिमान होता है ना वो चुप हो जाता है, दूसरी तरफ आता है, हाँ टेल है, सही कह रहे हो। तो प्रॉब्लम समस्याएं यहीं पे हैं कि गलत कोई नहीं है और गलत दोनों भी हैं, इसी की लड़ाई है। तो हमें समझना चाहिए कि कैसे हमें परिवार में सामंजस्य स्थापित करना है, और यही हमेशा लड़ाई होती है। और पति बीच में हो जाता है। अब पति को लगता है कि यार ये तो पूरा अपना परिवार छोड़ के मेरे यहाँ आई है, मम्मी पापा की तरफ नहीं बोल पाता है। तो बड़ी असमंजस्य होती है कि दोनों में तालमेल कैसे बनाएं। यही बुद्धिमानी है कि एक दूसरे को समझना, सबसे बड़ी चीज है समझना, कि वो आप उसके पहलू में चले जाओ या उसको आपके पहलू में आ जाए, और चीजों को समझो, बेस्ट लिसनर बनो। सबसे अच्छी बात है कि किसी भी चीज को रिएक्ट नहीं करना है, किसी ने कोई बात कही तुरंत जवाब नहीं देना, तुरंत रिएक्ट नहीं करना। सुन लो, अगर भले ही गलत बात लग रही हो कि चलो ये सासू माँ ने हमें गलत बोला, ठीक है अभी इस समय गुस्से में है, किसी के सामने टॉर्च जला दो और फिर उससे बोलो देखो, तो नहीं देखेगा। अगर कोई गुस्से में है और आप उसको एक्सप्लेन करना चाहोगे, समझाना चाहोगे कि तुम गलत हो, तो नहीं समझेगा। क्योंकि आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति है शांति। जैसे जल है ना, जल को कितना भी आप खौला लो, खूब उसको खौला लो, कितना भी गर्म होगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति है शीतलता, कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा। वैसे हमारी आत्मा भी है, शांत स्वरूप आत्मा है। तो ये कोई भी लड़ता भी ना तो बोलता है मुझे गुस्सा पसंद नहीं, खुद गुस्सा करेगा, मुझे कहे गुस्सा पसंद नहीं, मुझे तेज आवाज पसंद नहीं, खुद तेज आवाज में बोलेगा। ये शीतलता है। तो कुछ देर बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर आप अच्छे मूड में हो, देखो साइड से कि हाँ आप ठीक मूड में हैं, तब जा अपनी बात कह दो। उस समय वो समझ जाएगा कि हाँ मैं गलत हूं। और हो सकता है एक्सेप्ट भी कर ले, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम उस बात पे कोई विवाद ना हो। तो ये कॉमन चीजें जो होती हैं हमारी लाइफ में। उसके बाद बात आती है कि जब हम लोग निराशा और हताशा हाथ में लगती है, जिसमें एक श्लोक है 18वें अध्याय का, 26 श्लोक है, जिसमें भगवान ने बताया है कि सफलता और असफलता के बारे में बताया है कि जब व्यक्ति, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें इतना डरे रहते हैं कि पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, क्या होगा, कैसा निर्णय होगा, घबराने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है, इंटरव्यू आता है कि इसमें क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये 62 श्लोक है,
26 श्लोक है। तो इसका काफी अच्छा वर्णन दिया है। तो इसमें हमें यह है, मुक्त संगो नहनवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकारिता रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। तो जो व्यक्ति कृष्णा भावना में सदैव प्रकृति गुणों से अतीत होता है, उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे रहता है। फिर भी कार्य को पूर्ण होने तक वो सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उससे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं रहती, वो सदैव उत्साह पूर्ण रहता है। वो सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वो सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक कहलाता है। मतलब जो भी कार्य करो वो उत्साह के साथ करो, उसको ड्यूटी समझ के नहीं करो। अगर हमें जैसे माला जपती है, ये नहीं करना कि हमें 16 माला जपनी हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं है, ये हमारा कर्म है। उसको मन से उत्साह से करो, ये हमें करना ही करना है। तो इस तरीके से जब हम चीजों को सब अर्पण कर देंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हम चीजों से मुक्ति हो जाएंगे। लेकिन हम अर्पण कुछ कर नहीं पाते, बस रोज कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन सब कुछ अर्पण कर दो, जो भी है सब कृष्ण के लिए है, जो भी हमारा है सब कृष्ण के लिए। तो जब हम हर चीज कृष्ण को अर्पित कर देंगे, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई डर, कोई भय, कोई चिंता नहीं रह जाएगी। तो इसी तरीके से जब लास्ट में आते हैं कि जब व्यक्ति 60 साल बाद रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे हम जाते थे, ड्यूटी करते थे, वहाँ हर आदमी नमस्कार सर, सर गुड मॉर्निंग, सर सर सर, पीछे पीछे सब लोग लगे रहते थे। घर पे आके अब बच्चे को स्कूल जाना है, बाबा अभी देखिए मुझे स्कूल जाना, आप देख रहे टाइम हो रहा है। अब बाबा बेचारे नहाने को जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। कोई, हर आदमी को अपना काम लगता है, लेकिन वो जो बुजुर्ग हैं उनके घर पे कोई वैल्यू नहीं, कोई उनको नमस्कार क्या, कोई सम्मान भी देना पसंद नहीं। बहू आई, लो बाबा जरा सीधा ही झोला लो, जरा बाहर सब्जी ले आना, जरा बच्चे को स्कूल भेजाना। बाबा के बेचारे की ऐसी आदत, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। खाना टाइम से मिला तो ठीक है, नहीं मिला पहले जो जा रहे हैं उनको देख लो, बाबा तो बाद में हो जाएंगे। तो जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको फिर पेंडिंग में, रिजर्व में रख दिया जाता है। जब सबके काम निपट जाते हैं तो उनको देखा जाता है। तो हर एक चीज, और वो कुछ कह भी नहीं पाते, अपनी बात किससे कहें, तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरीके से रिटायरमेंट के बाद आदमी की 5 साल लाइफ कमी हो जाती है। जो सुबह राइट टाइम था कि 10 बजे जाना है, 5 बजे लौट के आना है, लेकिन पता लग 10 बजे का कोई मतलब ही नहीं ना। 10 बजे बाकी लोगों को जाना है, या तो सुबह 5 बजे उठ के अपना काम तैयार कर लें, और या फिर जब सब पूरे घर पर निपट रहे हैं, उनको पॉटी भी आई है ना, तो पॉटी नहीं जा सकते। लो अभी मुझे ड्यूटी जाना था, आप अंदर चले गए, देख नहीं रहे 6 बज गए, मेरा टाइम जाने था, अब आप जब चले गए। और बेचारे अपना अपनी इच्छा से अपना काम भी नहीं कर पाते घर पे रहे। तो बहुत ही जो साइकोलॉजी है बहुत गड़बड़ होती है, और ये सब की कॉमन समस्या है जो मैं बोल रहा हूँ, ये हर घर की प्रॉब्लम। तो इसी बात पे थोड़ा सा प्रिपरेशन था, और प्रभु जी से थोड़ी सी और गाइडलाइन नहीं ले पाया, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं बोल पाया। तो कुछ भी अगर उसमें गलतियां हुई हो तो क्षमा करिएगा। इसमें हर एक चीज का एक एक पहलू होता है कि जैसे हम किसी को लव करते हैं, लव लव की डिफिनेशन क्या है। तो लव का मतलब होता है कि अगर हम किसी की बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट, लव में हमेशा रेस्पेक्ट होता है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, तो अगर रेस्पेक्ट की भावना नहीं तो आप प्यार नहीं करते। तो पहली चीज होती है रेस्पेक्ट। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो। और तीसरा होता है केयर। तो ये 3 हेडिंग से हैं जो लव की परिभाषा होती है, कि रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर। अगर तीनों चीजें हैं तो एक्चुअल लव किसी की प्रति। तो ये चीजें रखनी चाहिए। और कोई भी हम काम करते हैं, तो काम पहले हम अपने थॉट्स लाते हैं ना फील्ड, कि हमें करना क्या है। हमें मकान बनवाना है, बेटी का ब्याह करना है, कोई काम करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए कि हमें करना, उद्देश्य क्या है हमारा काम करने का। फिर उसकी फील्ड क्या है, फिर उसमें करने वाला कौन सा है। ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाएं, लेकिन अगर उसमें ग्रेट भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा तो वो काम सफल नहीं होता। इसलिए बिना उनके आशीर्वाद के जो भी चीजें हैं पहले उनको समर्पित करिए, कि भाई ये आपके द्वारा काम करने जा रहे हैं, ये आपका काम है, ये आप जाने। तब वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे बच्चे हैं ना, कि बच्चों को पता है कि मम्मा हमें देख रही है, यानी बच्चे अगर मुंडेर पे भी टहल रहे हैं ना, तो उनको छत से गिरने का डर नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी आके मुझे बचा ले। ऐसे हम भी अगर हर चीज उनके ऊपर समर्पित कर दें, भगवान के ऊपर, कि भगवान आप
जो भी है आप जानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी करेंगे कृष्ण करे सो ठीक। एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कृष्ण करे सो ठीक। कृष्ण जो भी कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भी चीजें हैं हम विचार कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हमें, अभी होता ना कि जैसे हम लोग वैष्णव भक्त बन गए हैं, तो लगता है यार कि कहीं जाएंगे 6-7 दिन के लिए, तो वहां कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि कुछ नहीं, सब प्लानिंग कृष्णा की, हम जा भी रहे हैं तो उनकी मर्जी से जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं तो उनकी मर्जी से आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वो सब प्लानिंग उनकी है। आप उन पे छोड़ दो कि हम 7 दिन के लिए जाएंगे, कौन खिलाएगा, कौन रखेगा, कहाँ करेगा। आप देखो सब कुछ अपने आप आपको समर्पित हो जाएगा। कृष्णा जी कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आप एक बार उन पे ट्रस्ट करके देखो। सब कुछ कि मैं करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ये करूंगा, मैं वहां पे सारी व्यवस्था करके जाऊंगा, कुछ नहीं होता है। तो आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। ये सब ये आपके अंदर अनुभव आते हैं, हाँ यार ये सारी प्लानिंग तो कृष्णा की है। तो हम तो केवल अपने आप में कर रहे हैं कि नहीं मैंने करा, ये मैंने करा, ये मैं करूंगा, मैंने ऐसी प्लानिंग कर ली, तो मैंने ऐसे करवा लिया। लेकिन अल्टीमेट सब कुछ प्लानिंग रखना करते हैं। आप सिर्फ मन बनाओ, आप केवल इच्छा जाहिर करो ना। केवल एक इच्छा की वजह से तो हम यहाँ दुखालय में आए हैं ना। तो कृष्ण भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। अभी प्रभु जी बताया ना कि आपने मन में रख लिया कि मुझे समोसा भी खाना है मरते समय, तो अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा समोसा, प्रभु जी खिलाएंगे आपको, भगवान खिलाएंगे समोसा। कि ले बेटा तेरी इच्छा थी समोसा खाने की, तो एक बार फिर ले, फिर से एक बार जन्म मिलेगा समोसा खाने की। इसलिए कोई भी इच्छा ना रह जाए, सिर्फ एक ही इच्छा रहे कि हम आपकी कृष्ण जी कैसे सेवा कर सके, कैसे आपके हम चरण कदमों में अपना शीश नवा सके, कैसे आपके अंदर करुण भाव पैदा कर सके आपके लिए, कैसे हम आपके लिए अश्रु बहा सके। तो हर जन्म में सिर्फ एक ही चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति, अहित की कृपा चाहिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। कोई भी गलती हुई तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरि बोल प्रभु जी, वेरी नाइस। हम लोग तो कुछ नहीं किए, अभी लग रहा है कि आपसे शिक्षा मिल रही है। हरे हरि बोल कृष्ण। प्रभु जी, हरि बोल। वेरी एक्सीलेंट क्लास प्रभु जी, वेरी एक्सीलेंट। प्रभु जी एक समोसे पे कहानी याद आ गई, मैं सुनाऊं क्या? बिल्कुल हाँ प्रभु जी। प्रभु। वो बोले ना कि भाई समोसा कृष्णा खिलाएगा, तो अगर नहीं खाने वाला होता तो कृष्णा मार के भी खिलाता है। तो उसके ऊपर एक कहानी है। एक जगह पे सत्संग हो रहा था, तो एक व्यापारी था, तो व्यापारी को बहुत डिस्टर्ब होता था कि भाई ये सब शोर शराबा हो रहा है कीर्तन का, तुम लोग इसको बंद करो। तो वहां वो कंप्लेन करने गया, तो वहां के जो भक्त थे वो उनको बोलने लगे कि भाई ये सब तो ऊपर वाले की लीला है, उसका कीर्तन कर रहे हैं, पालने वाला भी वही है, खिलाने वाला भी वही है। तो वो जो व्यापारी सोचने लगा कि अभी मैं देखता हूँ कि ये कैसे खिलाता है। तो दूसरे दिन जाके वो जंगल में जाके बैठ गया वो, कि देखता हूँ कि इधर भगवान कैसे आएगा खिलाने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि वो उधर से दो मुसाफिर गुजर रहे थे, तो वहां जहाँ वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था वो व्यापारी, उसके नीचे ही उन्होंने भोजन किया, और कुछ भोजन वो लोग उधर भूल गए। तो थोड़े समय के बाद में वहां सब गुंडे लोग आ गए। उन्होंने देखा कि ये सामान क्या पड़ा हुआ है। तो एक जन को जाके देखने के लिए बोला, तो देखा तो बोले इसमें खाना है। तो उनका जो बॉस था वो बोलने लगा कि ये खाना मत खाना, क्योंकि किसी ने प्लान किया होगा अपन को मारने के लिए, ढूंढो ये खाना किसने रखा है। तो ढूंढते ढूंढते वो व्यापारी मिल गया। तो उसको बोला कि तूने रखा है, वो बोला नहीं। तो बोले पहले इसको खा, तो बोले नहीं नहीं खाऊंगा। तो उसको मार के भी वो लोग ने मारा उसको, तभी उसने जबरदस्ती वो खाना खाया। फिर वो वापस घर पे आके बोलने लगा ये सही बात है कि कृष्णा नहीं खाते हैं तो कृष्णा मार के भी खिलाता है। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि। हरि बोल। सही बात है। हरि बोल प्रभु जी। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वेरी एक्सलेंट। देखो कितना अच्छा सा प्रभु जी क्लास लिए हैं, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ऐसे ही हम सबको अपना ज्ञान, ब्यूटीफुल ज्ञान आप जो सीख रहे हैं तो सबको बताइए हाउ टू अप्लाई प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे ही क्लास हम लोग एंड करेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभात की जय। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। कल सुबह जल्दी जुड़ना। मध्वाचारी का पार्ट 2 कल क्लास रहेगा। ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। कल वो जो सिमिलैरिटीज है इस्कॉन के और मध्वाचारी के क्या है, और इस डिफरेंसेस है मध्वाचारी का और इस्कॉन का क्या डिफरेंस है, वो
वो क्या है देखेंगे। कल डेफिनेटली जुड़ना और सबको भी बोलना। हरे कृष्ण।